लंबे समय से रामनगर के कांग्रेस कार्यालय को लेकर चल रहे विवाद में उत्तराखंड की राजनीति में फिर एक बार उबाल देखा जा रहा है। दरअसल सोमवार को जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता देर रात तक कार्यालय पर ताला लगाने के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर आधी रात को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। सोमवार सुबह रामनगर की कांग्रेस कार्यालय पर तालाबंदी के बाद सुबह ही कार्यालय के बाहर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली, लेकिन भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक नहीं चली और नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर ही शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और देर रात तक कार्यालय के सामने बैठे रहे, जहां से पुलिस सभी कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश करती रही, जिसके बाद पुलिस से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए लाठीचार्ज तक कर दिया। हालांकि ये लाठीचार्ज क्यों और किसके कहने पर हुआ, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं इस घटना के बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण धारा ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया है। देखिए, लगातार बीजेपी ऐसे उदाहरण पेश करे जिससे आगे का माहौल खराब हो। महिला अपराध और इत्यादि तो आप लोग दिखाते रहते हो। ये नया प्रकरण है कि कांग्रेस के दफ्तर पे कब्जा कराया गया, पुलिस की देखरेख में कब्जा हुआ और उत्तराखंड के लोग तो लाठियां खा रहे हैं। अभी सल्ट के प्रमुख जी विक्रम रावत जी को काफी चोट आई है, एक हमारे साथी का सिर फटा है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें हैं जो पुलिस ने अभी लाठीचार्ज किया है और बिना किसी आदेश के लाठीचार्ज हुआ है और ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये परंपरा डाली जा रही है कि यूपी से गुंडे बुला के अपराधियों को बुलाकर प्रॉपर्टीज में कब्जे कराया जा रहा है। और हालत ये, मैं समझ रहा था, मैंने पहले भी कहा, यहाँ आपको कोई महिला नहीं दिख रही होगी। 5 साढ़े 5 बजे के बाद हमारी जितनी भी कार्यकर्ता थी वो अपने घर चले गई हैं, लेकिन पहरेदारी में किसको लगाया? देखिए, 2 बहनें खड़ी हैं। तो ये पुलिस के कप्तान की और पुलिस की नीयत को साफ जाहिर करता है। जहाँ महिला है ही नहीं वहाँ रक्षा में जो है महिला कांस्टेबल्स को खड़ा किया गया है एक सोची समझी रणनीति के तहत, और ये दर्शाता है कि किस तरीके से आपराधिक इस्तेमाल प्रशासन पुलिस का कर रहा है। सिविल का केस है, इसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, भाई जिसकी गाड़ी खड़ी थी उसको पकड़ के ले जाते, या 2 ही लोग तो होंगे गाड़ी में, लेकिन जिस तरीके से पूरे कार्यकर्ताओं की पिटाई करी गई है वो दिखाता है कि इसमें बड़े लोग सम्मिलित हैं और जो इस प्रॉपर्टी को अपना बताता है उसके कैसे लोगों से संबंध है, वो किस तरीके का आदमी है, सारे जग जाहिर है, इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और इस मामले को बैठ के सुलझाया जा सकता था, सिविल का मामला था, कोर्ट से इसका फैसला हो जाता, हमको मंजूर था। हमने ये भी कहा कि अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं इनको बाहर लाया जाए, इनका सत्यापन किया जाए, इनके पास कोई हथियार तो नहीं है उसकी जांच की जाए, ये पहले किसी अपराधों में संलिप्त तो रहे हैं नहीं रहे हैं ये देखा जाए। और ये देखिए, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी का झगड़ा है, तो इसमें 2 के बीच में बात होनी चाहिए। लेकिन ये जो बाहर से अंदर बैठाए हैं यूपी से लाके, इनका तो कोई ना ये उसके रिश्तेदार है ना उसके रिश्तेदार हैं, तो ये कौन लोग हैं जिनको अंदर हथियारों के संग बैठाया गया और पुलिस उनकी मदद कर रही है। अफसोस है कि मर्द तो बाहर खड़े हैं, लेकिन महिला कांस्टेबल उनको जरा हटिए भैया, लेकिन वो महिला कांस्टेबल खड़ी कर रखी है पहरेदारी में, ताकि कोई, क्योंकि हमारे पास महिला कार्यकर्ता इस समय नहीं है, कोई भी पुरुष वहां जाके उस दरवाजे खोलने की कोशिश ना करे, इसके लिए महिला कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई है। तो ये सातिर दिमाग, हम तो अभी कुछ, देखिए हम तो केवल अभी विरोध कर सकते हैं। अपनी बात मैंने खुद मुख्यमंत्री से बात की, मैंने विनय शंकर पांडे जी से जो उनका सब कुछ देख रहे हैं उनसे बात की, IG से भी मेरी मैसेजिंग हुई है, उनसे बात हुई है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का जो रवैया था वो अफसोसजनक है। जिनके छाती में बिल्ले हैं नाम के, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसमें आधे लोग ऐसे जिनने अपने बैजेस हटा रखे, वो बदतमीजी कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि माहौल खराब हो। हमने ये कहा कि 145 का कर दीजिए, प्रशासन अपना ताला लगा ले, कोर्ट से फैसला हो जाएगा, इनको बाहर निकालें और इन जो यथास्थिति थी वो बना दें, प्रशासन अपना ताला लगा दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात को कहे हुए भी 5 बजे से 11 बज गया है, ठीक है। जिन्होंने लाठियां चलाई मैक्सिमम वही थे। अभी जो रंजीत राव जी से बहस कर रहे थे उनकी भी वही हालत थी, जो मुझसे बहस कर रहे थे उनके भी छाती में बहस नहीं है, लेकिन शकल थोड़ा भूलेंगे भैया। सरकारें आती हैं और जाती हैं,
आपका काम है कानून को व्यवस्थित करना, कानून की देखरेख करना, जो कानून संबद्ध है उसका पालन कराना। पुलिस का काम ये नहीं है कि प्रशासन सरकार के दबाव में जो है किसी की भी पिटाई कर दे। हम लोग जो है कांग्रेस कार्यालय के जहाँ पर धरना प्रदर्शन वहाँ पर खड़े थे। इतने में एक कार आके रुकी और कार को जो है कार सड़क पे थी, तो मेरा ये था कि ये जाम ना लगे, तो मैं जो है कार वाले से ही कहने गया था कि आप पार्किंग में खड़ी करो। मैं जैसे ही कहने जा रहा था, इतने में जो है कोतवाल अरुण सैनी और एसआई अनीस अहमद, दो लोगों ने मेरे ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने मुझे लाठी से नहीं मारा। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कृत्य जो है स्वीकार नहीं है और जो है जो जिस भी आधार पे वो ये कार्रवाई करी है उन्होंने, ये सही नहीं है और भविष्य में जनता के हित में भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। पुलिस प्रशासन से जो जबरदस्ती कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा किया गया उसके विरोध में बैठे हुए। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, सुबह से बैठे हुए थे, पर जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, निश्चित तौर पर यही लगा कि सुनियोजित तरीके से धरने को छितर-बितर करने के लिए, लोगों को वहाँ से भगाने के लिए जानबूझ करके किया गया। बिना देखे, बिना जो लोगों पर जो शांतिपूर्वक वहाँ खड़े थे उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया बेवजह, केवल और केवल इस मकसद से कि धरने में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को वहाँ से भगाया जा सके। मैं भी शांतिपूर्वक वहाँ खड़ा हुआ था और किसी दूसरे व्यक्ति ने, जो कि हम लोगों में से नहीं था, उसने वहाँ एक कार पार्क कर रखी थी, उसको हटाने की वजह से कुछ बहस हुई उन लोगों में और उस मौके को देखकर पुलिस ने सब पे लाठीचार्ज कर दिया बेवजह और उसमें मुझे भी लगी और साथियों को भी बहुत चोट आई है। देशबंधु रावत जी को बहुत सारी चोटें आई हैं, उनका हाथ में शायद फ्रैक्चर भी है और ऐसी और लोगों को भी चोटें आई हैं। और मित्र पुलिस ने जो मित्रता का आज संदेश दिया है उससे स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड मित्र पुलिस केवल एक स्लोगन है और असल में गुंडों की तरह प्लानिंग करके आम लोगों के ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज कर रहे हैं।